अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद उमान आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन हम मज़ीद करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में हम 5.5, 5.6 और 5.7 का सोल्यूशन देखेंगे। जो बुक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल है। अगर आपने इससे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाके पहले लेक्चर को लाजमी सुन लें ताकि आज का लेक्चर आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके। ओके जी, सो हमारा जो 5.5 प्रॉब्लम है वो ये है। अकॉर्डिंग टू केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्रेस नवंबर 1990 अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ ऑल पाइप वर्क फेलियर in chemical plants are caused by operator error. So part number A, what is the probability that out of next 20 pipe work failures at least 10 are due to operator error? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को विजुलाइज करते हैं कि वो हमसे इस क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, वो ये बता रहा है कि एक केमिकल इंजीनियरिंग जो हमारे पास प्रोग्रेस है नवंबर 1990 के मुताबिक, वो बता रहा है जो आपके केमिकल प्लांट्स में तकरीबन जो 30% पाइप वर्क का फेलियर है उसकी सबसे बड़ी वजह वो बता रहे हैं कि ऑपरेटर का एरर है। राइट जी, ऑपरेटर के एरर की वजह से आपका 30% जो पाइप वर्क का फेलियर केमिकल प्लांट्स के अंदर मौजूद है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो नेक्स्ट 20 पाइप वर्क का जो फेलियर में से कम वो कहता है कि 10 की वजह से ऑपरेटर की गलती होने का इम्कान क्या है। राइट, सो यू कैन सी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट आउट ऑफ द नेक्स्ट 20 पाइप वर्क फेलियर, ये जो आपके नेक्स्ट 20 जो हैं आपके पाइप पर जो फेलियर होंगे, इनमें से वो कह रहा है कि कम से कम 10 जो है वो किस वजह से होंगे, ऑपरेटर की एरर की वजह से होंगे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगेन जी, थिंक अबाउट के वाई दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें वही 4 प्रॉपर्टी देखनी है। नंबर 1, यू कैन सी बेसिकली अ फिक्स नंबर ऑफ पाइप वर्क फेलियर टू बी कंसिडर्ड विच इज़ 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं, यानी जो पाइप वर्क के फेलियर हो रहे हैं उसके फिक्स नंबर हमें मौजूद हैं कि वो 20 हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी हमने बताया था कि इसके दो आउटकम्स होते हैं। राइट, सो देखिए दो आउटकम्स क्या हैं, या तो फेलियर होगा किस वजह से, ऑपरेटर की एरर की वजह से फेलियर होगा, या तो नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसके भी दो आउटकम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा हमारा क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमारा इंटरेस्ट होता है और वो क्वेश्चन में कहाँ मौजूद होता है। तो आप देखें, अगर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट आउट ऑफ नेक्स्ट 20 पाइप वर्क फेलियर एट लीस्ट 10 आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। तो ये ड्यू टू ऑपरेटर एरर जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है जी, सक्सेस है, यानी किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है, 30%, यानी 0.30। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उसने कहा है कि 30% ऑफ ऑल पाइप वर्क फेलियर्स इन अ केमिकल प्लांट आर कॉज बाय ऑपरेटर एरर, यानी ऑपरेटर एरर की वजह से जो पाइप वर्क में फेलियर है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30% है या 0.30 है, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और हम ये बताते हैं ये ट्रायल टू ट्रायल हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है द आउटकम्स ऑफ वन फेलियर डजंट अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ द अदर फेलियर। ठीक है जी, तो ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर क्योंकि सेटिस्फाइड हो रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि बायनॉमियल में हमें 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक आपको n की वैल्यू चाहिए होती है जो हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके पास 20 पाइप वर्क फेलियर्स हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू मौजूद है। p हमारे पास आ गया है
Q हमें पता है, Q हमारे पास क्या होता है 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.30 जो हमारे पास बन जाएगा 0.70। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके 3 पैरामीटर्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, n की वैल्यू, p की और q की। अब लास्ट में आप ये देखें, सो वी आर गोइंग टू फाइंड what is the probability out of next 20 pipe work failures at least 10। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिटेल में समझाया था कि जब भी कोई क्वेश्चन एट लीस्ट पर बेस करेगा तो उसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये मीनिंग था हमारा एट लीस्ट का। पिछले लेक्चर में इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझाई थी। सो दिस मीन अब आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ, आप किसी भी वे को फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो इसमें ये होगा, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें समेशन यूज़ करूँगा। राइट जी, समेशन कब यूज़ की जाती है, जब आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो मैं लिखूँगा जी x की वेरिएशन जो स्टार्ट हो रही है वो 10 से हो रही है और कहाँ तक जा रही है, क्योंकि टोटल हमारा n जो है वो हमारे पास मौजूद है 20। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। राइट जी, अब इसमें हमारा फार्मूला होता है n c x। n आपका है 20, दिस इज c, और x को x ही रहने देना है जब आपका समेशन आ जाए। p टू द पावर x, p आपका है 0.30 रेज टू द पावर x, और q है 0.70 रेज टू द पावर n माइनस एक्स, एंड यू कैन सी द n इज़ 20, सो यू कैन राइट 20 माइनस एक्स। एक तो ये तरीका है कि आप इसको अपने कैलकुलेटर में सब इन करें, आप डायरेक्टली आंसर इसका सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आपने अपने कैलकुलेटर को किस तरह यूज़ होना है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड एट लीस्ट ऑफ सम सक्सेसेस, तो आपने क्या करना है, सो आप इसका ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10। आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने इस फार्मूले की आपको डिटेल वहाँ पर बताई हुई है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, क्योंकि इसमें 10 से लेस वैल्यू हैं तो ऑब्वियसली जिसकी समेशन होगी वो x वेरीज फ्रॉम 0 to 9 होगी। राइट जी, और फिर आपके पास बाकी वही चीज़ें आएंगी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, आप कोई भी तरीका इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। राइट जी, तो अब इसका हम सोल्यूशंस देख लेते हैं। सोल्यूशन में हमें बताया गया है वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड द एट लीस्ट कॉन्सेप्ट। ओके जी, अब ये पैरामीटर्स हैं, p की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमने कहा था हमारा क्या है, जो ऑपरेटर के एरर की वजह से आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी डैट अ पाइप वर्क फेलियर इज़ ड्यू टू ऑपरेटर एरर, तो Q क्या हो जाएगा, जो ऑपरेटर एरर की वजह से नहीं आएगा वो हमारा Q हो जाएगा, और वो हमने डिस्कस किया अभी 1 माइनस बी होता है, और n की वैल्यू हमारे पास 20 मौजूद है। ओके जी, सो हम ये फाइंड कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मैंने आपको बताया था क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, यहाँ 10 लिख देंगे, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n टोटल 20 है तो 20 तक जाएगी, n c x p पावर x and q पावर n माइनस एक्स। जस्ट यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर, यू गेट योर आंसर। राइट, ओके जी, तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट नो मोर देन 4 आउट ऑफ 20 सच फेलियर्स आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। बहुत ध्यान रखना है एक चीज़ पर आपने, कि हर पार्ट जो हम करेंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम हो। यहाँ कुदरती हमारे पास वही है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है आप प्रोबेबिलिटी बताएं नो मोर देन 4। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नो मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 से ज़्यादा नहीं होगा तो हम कह सकते हैं 4 या 4 से कम होगा। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये है x इज़, क्योंकि वो ये कह रहा है नो मोर देन 4 यानी 4 या 4 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा कम होगा, तो इसका मतलब है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 या 4 से आपके पास कम होगा। आउट ऑफ 20 का मतलब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, n की। सच फेलियर्स आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर, तो ये हमारा इंटरेस्ट है जी, ऑपरेटर का एरर की वजह से जो हमारा फेलियर आ रहा है ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और ये पिछले क्वेश्चन में हमें पता है वही दी हुई थी 0.30
0.30। तो Q की वैल्यू हमारे पास 1.0.30 करेंगे, सो यू गेट 0.70। तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सो नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 या 4 से लेस। तो अगेन समेशन का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लेंगे और समेशन आपका यूज़ होगा x इज़ फ्रॉम 0 to 4, बाकी वही फार्मूला है NCX। n आपका 20 था, p टू द पावर x 0.30 टू द पावर x, और q क्या हो जाएगा 0.070 टू द पावर n माइनस एक्स, मीन 20 माइनस एक्स। तो आप इसको इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, आपका कोई ना कोई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका आंसर है 0.2375। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है। सपोज फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट that out of the random sample of 20 such failures exactly 5 are due to operator error। again same thing, हम अपना पहले probability of success देखेंगे। वो कह रहा है कि आपका जो फेलियर है वो अगेन ड्यू टू किस वजह से है जी, ऑपरेटर एरर। तो इसका मतलब है ये probability of success ये हो गया, और वो हमें पता है 0.30 होगा। Q अगेन 0.70 होगा, और ये हमारी रैंडम सैम्पल ऑफ 20 है। सो दिस मीन ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी n की, दिस इज़ इक्वल टू 20। अब आप फाइंड क्या करने जा रहे हैं, गौर से पढ़ें। सपोज फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट डैट आउट ऑफ द रैंडम सैम्पल ऑफ 20 सच फेलियर्स एग्जैक्टली 5 आर। एग्जैक्टली 5 का मतलब दिस इज x इज इक्वल टू 5, राइट जी। तो अगेन सेम थिंग आप फार्मूले में पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, NCX, n आपका 20 है, CX, तो x आपका 5 हो जाएगा, p टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x आपके पास हो जाएगा, राइट जी। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी। अब इसी के बाद हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन है जो कि 5.6 है। 5.6 क्या है जी, अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी 1/2 ऑफ US companies give employees 4 weeks of vacation after they have been with the company for 15 years. Find the probability that among 6 companies surveyed at random, the number that give employees 4 weeks of vacation after 15 years of employment is number A anywhere from 2 to 5, number B fewer than 3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। अब वो ये कहता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी है, ठीक है जी, उनका एक सर्वे है, और सर्वे के मुताबिक वो क्या कहते हैं कि जो अमेरिकन कंपनियों में से जो हाफ कंपनीज़ हैं, यानी आपकी जो निसफ कंपनियां हैं, वो अपने मुलाजमीन को वो ये कह रहा है कि 15 साल की मुलाजमत के बाद 4 वीक्स की छुट्टियां देती हैं, राइट। ये इन्होंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 1/2 ऑफ US कंपनीज़, यानी US कंपनीज़ के हाफ जो कंपनीज़ की बात हो रही है US की, वो क्या करती हैं, गिव एम्प्लॉयज़ 4 वीक ऑफ वेकेशन आफ्टर दे हैव बीन विद द कंपनी ऑफ 15 ईयर्स। यानी जो 15 साल तक उनके साथ मुलाजमत करते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं कि 4 वीक्स की इनको क्या कर देते हैं, छुट्टियाँ दे देते हैं। ओके जी। अब वो कहते हैं कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि अगर हम 6 कंपनीज़ का एक सर्वे लें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अमंग 6 कंपनीज सर्वेड एट रैंडम, वो कहता है जो नंबर डैट गिव एम्प्लॉयज़ 4 वीक ऑफ वेकेशन आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ एनीवेयर फ्रॉम 2 to 15। यानी वो ये कहने जा रहा है कि 6 कंपनियों के एक अगर आप रैंडमली सर्वे लें, तो वो ये कहता है कि वो कंपनियां जो अपने एम्प्लॉय को 15 ईयर्स की मतलब मुलाजमत के बाद 4 हफ्तों की जो छुट्टियां दे रही हैं, उनकी तादाद कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, राइट जी। तो ये क्वेश्चन मौजूद है। अब हम अगेन देखेंगे, क्योंकि हम वाकई बाइनोमियल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना भी है कि ये बाइनोमियल से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वाकई पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। तो अब अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी अमंग 6 कंपनीज। तो आपके ट्रायल फिक्स हैं, टोटल कंपनियाँ 6 हैं, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, n की वैल्यू हो गई, राइट। नंबर 2 हमने कहा था इसके 2 आउटकम्स होने चाहिए। ऑब्वियसली एक आउटकम्स ये होगा कि यानी कंपनी क्या करेगी, जो लोग 15 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंगे उनको 4 वीक की वेकेशन देगी या नहीं देगी। तो 2 ही आउटकम्स होंगे, वेकेशन देना या वेकेशन ना देना। फिर थर्ड
प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को देखना है, जो ट्रायल टू ट्रायल आपके पास कांस्टेंट रहती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तो हमें कहीं भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नज़र नहीं आ रही है। तो पहले भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपने क्या करना है। तो देखिए उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है 1/2 ऑफ US कंपनीज गिव एम्प्लॉयज़ 4 वीक्स ऑफ वेकेशन आफ्टर दे हैव बीन विद द कंपनी फॉर 15 ईयर्स। उसने ये बता दिया है कि जो आपकी 1/2 कंपनीज़ हैं US की, वो एम्प्लॉय को 4 वीक्स की वेकेशन देती हैं, राइट जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। हाफ कंपनीज़ है, इसका मतलब है कि हाफ 1/2 देंगी और 1/2 नहीं देंगी, तो इसका मतलब है कि 50% आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, राइट। क्यों 50% हो जाएगी, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसने कहा है एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, यानी आपको चाहिए the number that gives employee 4 weeks of vacation after 15 years of employment is this one। तो ये आपकी probability of success यानी 50% मीन 0.5 हो जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने anywhere from 2 to 5। अगर आपको याद हो तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है कि anywhere from 2 to 5। तो 3 पैरामीटर्स तो आ रहे हैं, P भी आ रहा है, Q भी आपका 0.5 हो जाएगा, N की वैल्यू आपके 6 हो जाएगी। तो फ्रॉम 2 to 5 का मतलब अगर आपको याद हो तो वो ये होगा कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, राइट। 2 to 5। अभी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया है। तो आपका समेशन आएगा, मगर वो समेशन स्टार्ट होगा 2 से, x इज़ इक्वल टू 2 और कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है, 2 से 5 तक। अंदर वही फार्मूला है NCX, तो n आपका कितना है 6, c अब याद रखना है यहाँ पर हम x लगाएंगे, p टू द पावर x 0.5 टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो मैं भी आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा। अच्छा बी पार्ट में वो कह रहा है फीवर देन 3, बहुत सिंपल है, फीवर का मतलब होता है लेस, सो दिस मीन वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3। अब यहाँ पर भी समेशन आ रहा है, क्योंकि 3 से लेस कितनी वैल्यू हैं, x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2, 3 शामिल नहीं होगा। अगेन यू विल अप्लाई द सेम थिंग हेयर, ठीक है, एंड यू गेट योर आंसर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने सॉल्यूशंस को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट जी। तो ये हमारी वही है कि p की वैल्यू 0.50 है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी गिव्स 4 वीक ऑफ वेकेशन आफ्टर 15 ईयर्स, ये हमारा इंटरेस्ट था जी। तो ना छुट्टियाँ देना वो भी 0.50 आपके पास फेलियर है, n इज इक्वल टू 6, टोटल कंपनीज आपकी 6 हैं। तो यही पार्ट हमने भी किया है कि एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, ये देख सकते हैं पिछले स्टेप्स मैंने भी किए थे। और सिमिलरली फीवर देन 3, यानी 3 से लेस में हमारे पास वैल्यू स्टार्ट होंगी कहाँ से जी, 0 से स्टार्ट होंगी और चलते चलते हमारे पास 2 तक चली जाएगी, राइट जी। और उसका आंसर 0.3438 है। एक लास्ट क्वेश्चन है 5.7। अब वो ये कहता है कि वन prominent physician claimed that 70% of those with lung cancer are chain smoker. If his assertion is correct, so part number A, find the probability that out of 10 such patients recently admitted to the hospital, fewer than half are chain smokers। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि एक अगर एक फिजिशियन है, एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है, वो क्या कर रहा है, वो एक दावा करता है कि 70% जो बेसिकली फेफड़ों के कैंसर्स के मरीज़ हैं उनमें सबसे बड़ी वजह चेन स्मोकर है। यानी जो 70% मरीज़ हैं जिनमें फेफड़ों का कैंसर है, वो किस वजह से है, वो इस वजह से है कि लोग चेन स्मोकर्स हैं, राइट जी। अब वो कहता है कि इफ़ हिज असर्शन इज़ करेक्ट, वो कहता है अगर उनका ये दावा दुरुस्त है तो वो प्रॉबिलिटी क्या मांग रहा है, फाइंड द प्रॉबिलिटी डैट ऑफ 10 सच पेशेंट्स recently admitted to the hospital, fewer than half are chain smoker। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि यानी हाल ही में हस्पताल में दाखिल किए गए ऐसे 10 पेशेंट में से आप उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि इनमें से जो हाफ हैं वो क्या कर रहे हैं जी, फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर, के उनमें से हाफ जो है यानी निस्फ से कम जो है वो चेन स्मोकर है। और से फिर भी देख लें, फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर। अब देखें आपने देखना है कि वाकई ये बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है, बिकॉज वी हैव अ फिक्स नंबर ऑफ पेशेंट्स n इज इक्वल टू 10, क्योंकि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, देन 10 पेशेंट्स हैं आपके पास जो हाल ही में एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये आपकी हो गई
एन की वैल्यू। दूसरा आपने देखना होता है इसके आउटकम्स। यस, आउटकम्स दो हैं, वो क्या है कि ईच पेशेंट कैन ईदर बी अ चेन स्मोकर और नॉट, राइट जी, कि चेन स्मोकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब और हमें कैसे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? अपने क्वेश्चन को पढ़ लें। वो ये कह रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होना है जी? चेन स्मोकर्स है, राइट। और चेन स्मोकर्स होने की प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है 0.70, और हमें पता है क्योंकि ये 10 पेशेंट्स हैं तो हर एक के लिए ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसी तरह ये इंडिपेंडेंट भी है, यानी कोई इवेंट दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपने फाइंड क्या करना है? वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक समझनी है। सबसे पहले हमें 3 पैरामीटर्स मिल रहे हैं, n = 10, p = 0.70 एंड q is 1 minus p, this would be 0.30. सो 3 पैरामीटर्स हैं, नो प्रॉब्लम। असल चीज़ है फाइंड क्या करना है। 10 सच पेशेंट, n अगर 10 है, लेट्स से अगर n आपको 10 नज़र आ रहा है, वो कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो फीवर देन हाफ। अच्छा, फीवर देन हाफ का मतलब क्या है? टोटल 10 है तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यानी हम फाइंड करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो कह रहा है कि अगर 10 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं तो उनमें से हाफ से कम, फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर, यानी हाफ से कम जो है वो चेन स्मोकर है। अब हाफ कितना है 10 का? वो 5 हो जाएगा। सो हम फाइंड करेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 5 एंड यू नो वेरी वेल कि आपका समेशन आ जाएगा। समेशन स्टार्ट होगा 0 से लेकर 4 तक और अंदर फिर वही वैल्यू NCX यानी p पावर x q पावर n-x, राइट जी। तो मैं आपको सोल्यूशन इसका शो कर देता हूँ। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन आर गिवन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ चेन स्मोकर इज 0.70, not chain smoker is 0.30, and the value of n is 10, right? So we need to find the probability that fewer than half, fewer than 5. Why fewer than 5? Because the total is 10, so fewer than half mean 10 divided by 2 you get 5. Out of 10 patients are chain smoker, so this means we will find the probability of x is less than 5 because we are going to find fewer than half, right? And you will start from x is equal to 0 to 4, NCX, your n is 10, CX, p to the power x, q to the power n-x. When you calculate this expression you get 0.04 and 74, right? Okay जी, इसका हम सेकंड पार्ट ज़रा समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि find the probability that 20 such patients रिसेंटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। देखा, वो ये कह रहा है कि पिछले केस में 10 पीपल्स एडमिट हुए थे, अब वो कह रहा है कि 20 पीपल्स एडमिट हो रहे हैं। सो दिस मीन ये आपकी एन की वैल्यू हो गई जो फिक्स है, राइट जी। फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर, सेम थिंग नाउ अगेन मैंने कहा था बी केयरफुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर सेम है क्योंकि चेन स्मोकर ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका वही 0.70 था, क्यू आपका 0.30 है, n की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब आप क्या सोच सकते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है? अगर आप गौर करेंगे तो वो कह रहा है फीवर देन हाफ। अब इस केस में फीवर देन हाफ कितना होगा? क्योंकि टोटल 20 है तो 20 का हाफ आपके पास 10 हो जाएगा। सो दिस मीन यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10। सो व्हाट इज़ मीन बाय लेस देन 10? लेस देन 10 का मतलब है आपका समेशन स्टार्ट हो रहा है 0 से और 9 तक चला जाएगा, बाकी हमारी वैल्यू इसमें बिल्कुल सेम होगी, राइट। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 10, x वेरीज फ्रॉम 0 to 9, NCX p पावर x q पावर n-x। बस प्रॉपर्ली आपने अपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है और इसका आंसर आपने देखना है जो आपके पास 0.0171 बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।